दर्शकों, क्या यही हिंदू हिंदू भाई भाई हैं? एक हमें बात बताइए, जब महिला व्यास गद्दी पर बैठ जाती है तो आप महिलाओं को कहते हैं कि महिलाओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि उनके कानों में वेद का मंत्र जाए तो कानों तेल भिगो करके उनके कानों में डाल दिया जाए। यही बात आप शूद्रों के साथ कह रहे हैं। एक बात बताइए, समाज का अभिन्न अंग है स्त्री एवं पुरुष। 100% में 50% स्त्रियां हैं, 50% पुरुष हैं। यदि हम सत्य कह रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें। अश्लील बातें होती सब लोग सुनते और शेयर भी करते। यथार्थ बात है, इसलिए कम लोग सुनेंगे। ध्यान से सुनिए हमारी बात को। एक बात बताइए, समाज में 50% पुरुष है, 50% स्त्री है। स्त्री पुरुष के मेल से ही प्रकृति बनता है, इस सृष्टि का निर्माण होता है। तो पुरुष सब कुछ करने में समर्थ है और महिला करने में असमर्थ है। जिस महिला को आप व्यास मंच पर नहीं बैठने देते हैं, उसी महिला के साथ आप गांठ जोड़ करके भागवत सुन सकते हैं, हवन कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? महिला तो अछूत है ना। यही बात आप शूद्रों के साथ कर रहे हैं। तो हम सबने अभी देखा कि यादव जी कथा कह रहे हैं तो उनको अपमानित कर दिया गया, उनके सिर के बाल को मुड़ा दिया गया। देखिए, ब्राह्मण की जो आज परिभाषा यथार्थ में वो है नहीं, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आज मेरी चर्चा का विषय यही है कि सनातन धर्म में क्या ऐसे एकता आएगा? हिंदू हिंदू भाई भाई कैसे हो सकता है? आप विचार करिए। हमारे यहाँ 4 वर्ग है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय एवं शूद्र। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य एवं शूद्र है। परंतु पहले तो आप स्त्री पुरुष में भेद करते हैं। अपने ही जाति धर्म के लोग अपने ही धर्म की स्त्रियों को कहते हैं कि आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, आप व्यास गद्दी पे नहीं बैठ सकती। तो 50% महिलाएं तो ऐसा हट गई। अब बताइए, जिन महिलाओं को आप उस धर्म के स्थान से हटा दिए, वह 50% महिला सनातन धर्म का समर्थन करेगी? आप लोग बताइएगा कमेंट में, क्या वो 50% महिला करेगी आपका समर्थन? 50% को तो आप ऐसा एकता के सूत्र से हटा दिए क्योंकि आप उसको धर्म में स्थान नहीं दे रहे हैं। कहाँ है ऐसा भेदभाव? और उसके पश्चात आपके वैश्य लोग और शुद्ध लोग आ गए, वो भी CSC कैटेगरी के लोग। उनको भी आप कह रहे हैं कि इनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, इनको व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है, इनको धर्म में धर्म का आयोजन करने का तो अधिकार है, परंतु धर्म को करवाने का अधिकार नहीं है। आयोजन हम करा सकते हैं और उस यज्ञ को, उस अनुष्ठान को हम नहीं करा सकते हैं। क्यों नहीं करा सकते हैं भाई? कारण बताइए। हम ब्राह्मणों का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ब्राह्मणों की भी परिभाषा बताएंगे, हम वैश्य, क्षत्रिय, शुद्ध की भी परिभाषा बताएंगे आने वाली वीडियो में। इसी वीडियो में नहीं बताएंगे। आज मुझे बहुत बुरा लगा है, सुनते आ रहे हैं। आप एक बात बताइए, ऐसी विकृति मानसिकता को हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं और बहुत दिनों से चाह रहे थे इस पर बोला जाए। एक बात बताइए, जिस आप 50% महिलाओं को वहीं साफ कर दिए जब ये कह दिए कि इनको धर्म का अनुष्ठान करवाने का अधिकार नहीं है, और उसी प्रकार आप उन शोषित वंचित वर्ग को भी हटा दिए छूट कह करके कि इन्हें भी उस कार्य को करवाने का अधिकार नहीं है। तो आप 75% समाज के अभिन्न अंग को वैसे ही काट के चातुर्य वर्णम मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, गुण कर्म के आधार पर आप काम करिए। क्यों आप किसी के जाति वर्ग लिंग संप्रदाय पर भेदभाव कर रहे हैं? बुरा लगता है जब
ब्राह्मणवादिता है, परंतु जो गलत है उसे हम गलत ही कहेंगे। कभी असत्य को सत्य कहने का हम नहीं कह सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। भले आप मेरे वीडियो को ना देखें, हमें दुनिया भर का गाली दे दें, कोई दिक्कत नहीं, हम गलत क्या बोल रहे हैं। आप बात को थोड़ा समझने का तो प्रयास करिए। 50% सब 100% मान लीजिए समाज है, तो उसमें 50% महिलाएँ हैं, 50% पुरुष है। और उन महिलाओं में पुरुषों में कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ शूद्र हैं, कुछ वैश्य हैं। परंतु आपको केवल ब्राह्मण वर्ग के लोगों को वरीयता इतना ज़्यादा दे दी है कि जो ये सनातन धर्म है ना, वो सार्वभौमिक धर्म न होकर के ब्राह्मणवाद पर आधारित हो गया, जिसके कारण आज हमारे सनातन धर्म का पतन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एक ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोध करता है, केकड़े के तरह एक दूसरे के पैर को खींच लेता है। हम भी ब्राह्मण के बच्चे हैं, लेकिन आज तक हम अपने मंच से कह रहे हैं, कोई ब्राह्मण हमारा समर्थन नहीं किया है, कोई भी ब्राह्मण मेरा कभी हेल्प नहीं किया, कोई सहयोग नहीं किया। यहाँ तक कि हमारे वीडियो को भी लोग ब्राह्मण के लोग तो नहीं है देखते होंगे। सत्यता आपको हम बता रहे हैं। आप लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? हमारा सवाल ये है, हम किसी वर्ग लिंग संप्रदाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिर कर रहे हैं ब्राह्मणों के समर्थक हैं। परंतु मुझे ये समझ नहीं आता है कि हम इन 25% लोगों को लेके कहाँ जाएंगे, जब 50% महिलाएं आपके साथ नहीं रहेंगी, ओबीसी समाज आपके साथ नहीं रहेगा, एसटी जो है वो तो कन्वर्ट हो ही रहा है बुद्धिज्म में। आपका सनातन धर्म कैसे एकता के सूत्र में बंधेगा, थोड़ा हमें बताइए तो। कौन है जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, जाति का विष न मन से जाई, अब कैसे होगी जात की विजाई। जातिवाद का जो विष है वो आपके मन से जा नहीं रहा है, और आप कह रहे हिंदू हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई। दर्शकों, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, प्रमाण के साथ बताएंगे कि ब्राह्मण कौन है, वैश्य कौन है, शूद्र कौन है, क्षत्रिय कौन है, और हमें भी बताएंगे कि कथा करने का किसको अधिकार है, किसको नहीं अधिकार है, कौन कथा कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। समाज में ये जो धर्म की परिभाषा लोग बता दी उसका अर्थ क्या है, हम आपको सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।